चलिए बेटे, हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा था और मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया उसमें। और मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले निकालनी पड़ती है और उसके बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते। इससे लिंकअप क्वेश्चन हमने अपनी पिछली क्लास में किया। अब मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए किस तरीके से होता है जब रीएडजस्टेड होती है हमारी टोटल कैपिटल। तो हमारा टॉपिक का नाम है रीएडजस्टेड टोटल कैपिटल। तो आप लोग मेरे साथ साथ ये रीएडजस्टेड टोटल कैपिटल, तो आप लोग मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन नोट डाउन करते चले जाएं। फॉर एग्जांपल, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital balances on 1st April 2019 were as follows. Ram rupees 4,20,000, and Mohan rupees 1,80,000। ठीक है। On 1st of August 2019 they decided that their capital should be readjusted in their profit sharing ratio, that is 2:1. After readjustment of profit sharing ratio, calculate interest on capital at the rate 10% per annum, year closed on 31st March 2020। तो देखिए बेटे, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है राम और मोहन दो पार्टनर हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1st अप्रैल 2019, और इनके कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2019 को। कितने दे रखे हैं? राम का है 4,20,000 और मोहन के हैं 1,80,000। ऑन 1st अगस्त 2019 यानी 1 अगस्त 2019 को इनके बीच में डिसाइड हुआ कि इनकी कैपिटल, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1। अब देखिए बेटे, इसका सोल्यूशन कैसे करना है हमें। ये कहते हैं कि राम और मोहन दो पार्टनर थे। ये राम है और ये मोहन है और इनकी टोटल कैपिटल कितनी है वो कॉलम यहां बना देता हूं। अब देखिए बेटे, कैपिटल बैलेंसेस इनका 1 अप्रैल 2019 को कितना था? कैपिटल बैलेंस
ऑन 1st of April 2019 है, राम का है 4,20,000 और मोहन का है 1,80,000। तो देखिए बेटे 4,20,000 और 1,80,000 मिला के कितने हो गए? 6 लाख रुपीस। अब इन लोगों ने 1 अगस्त 2019 को डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल कौन से रेशियो में हो जाए? कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में हो जाए। तो हमें अब करना क्या है कि 6 लाख को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 6 लाख की जो टोटल कैपिटल है इंटू 2/3 एंड 6 लाख इंटू 1/3। तो देखिए बेटे ये 6 लाख इंटू 2/3 करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 लाख, और 6 लाख इंटू 1/3 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख रुपीस। तो यानी कैपिटल रीएडजस्ट करने के बाद हमें यह बात पता लगी कि इसको, राम को 4,20,000 से अपनी कैपिटल 4 लाख करनी पड़ेगी। उसके लिए इसको 20,000 क्या करने पड़ेंगे? विड्रॉ, यानी बिजनेस में से निकालने पड़ेंगे। और मोहन को 1,80,000 से 2 लाख करने के लिए अपनी कैपिटल कितनी करनी पड़ेगी? 20,000 इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी एक को विड्रॉ करना है और एक को इंट्रोड्यूस करना है। अब हमें निकालना है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए बेटे किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम। देखिए बेटे डायग्राम बनाते हैं हम, और डायग्राम में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल किस तरीके से रीएडजस्ट हो रही है। तो यह 31 मार्च 2020 और यह है आपका 1 अप्रैल 2019। अब देखिए बेटा आपने क्या देखा कि पूरा कैलेंडर है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब राम की शुरू में कैपिटल आप देख सकते हैं, राम की कैपिटल 4,20,000 थी 1 अप्रैल पर। तो यहां पर मैंने उसकी कैपिटल कितनी रख ली? 4,20,000। और 1 अगस्त में अब आप देख सकते हैं 1 अगस्त में उसकी कैपिटल रीएडजस्ट हो गई, कितनी हो गई? 4 लाख रुपीस। तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल 20,000 की देखा जाए तो विड्रॉ हो गई। तो जब भी कैपिटल चेंज होती है, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे यहां पर, प्रोडक्ट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डेट में देखा जाए तो डेट में हमारे पास है 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, और अमाउंट है हमारे पास 4,20,000 रुपीज। अब आप देखिए बेटे 4,20,000 रुपीज यहां से यहां तक चले, तो अब आप अपने मंथ्स काउंट करें, 1, 2, 3 और 4 यानी 4 मंथ्स हैं। तो हम लोगों को क्या काम करना होगा? 4,20,000 को इंटू करेंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 16,80,000 रुपीज। और उसी तरीके से अब आप 1 अगस्त 2019 में, यानी 1 अगस्त 2019 में कैपिटल 4 लाख हो चुकी है। 4 लाख की कैपिटल यहां से लेकर यहां तक चलेगी। हालांकि आप हिसाब लगा सकते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं, अब 12 में से 4 गए तो 8, आप गिनकर भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये 8 मंथ्स हो गए। हम यहां पर क्या काम करेंगे? 4 लाख को इंटू करेंगे 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 32 लाख। तो देखिए बेटे 32 लाख और 16,80,000 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 48,80,000। ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ प्रोडक्ट।
सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो देखिए बेटे यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 48,80,000। तो यहां हम लिखेंगे 48,80,000 इंटू रेट अपॉन 100 और रेट थी 10%। देख लीजिए आप ये 10% यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो हम लगाएंगे यहां पर इसका 10% निकालेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे 12। तो हमारे पास आ जाएगा 40667। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कैपिटल हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम की। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोहन। अब आप देखिए बेटे देख सकते हैं वही डायग्राम के अंदर 31st ऑफ मार्च 2020 में ईयर बंद हो रहा है और शुरुआत कब हो रही है 1 अप्रैल 2019 में। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। तो देखिए बेटे अब अप्रैल के अंदर पैसे लगाए गए मोहन के द्वारा 1,80,000। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मोहन ने 1,80,000 लगाए थे और क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है। और 1 अगस्त को जाके उसकी कैपिटल रीएडजस्ट हुई और 2 लाख रुपीस हो गई। 1,80,000 से अगर 2 लाख की कैपिटल होगी तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 उसने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो देखिए बेटे जब भी कैपिटल बदलती है एज यूजुअल वे में मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन होगी। डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। और डेट में आ जाएगा 1 अप्रैल 19 और अमाउंट आ जाएंगे 1,80,000 क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने 1,80,000 ही इंट्रोड्यूस किए थे। और मंथ्स के अंदर, अब मंथ्स के अंदर देखिए यहां से यहां तक कितने मंथ हुए 1, 2, 3 एंड 4 मंथ्स हो गए। तो हमें क्या काम करना है 1,80,000 को 4 से इंटू करना है। तो हमारे पास आ जाएंगे 7,20,000। अब इसके बाद अगस्त से लेकर अगर मैं बात करता हूं मार्च तक की तो 1 अगस्त 2019 में आपकी कैपिटल 2 लाख रुपीस हो गई थी। और 2 लाख रुपीस की कैपिटल ऑब्वियस सी बात है 8 मंथ्स तक चलेगी। आप गिन सकते हैं यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 2 लाख को हम किससे इंटू करेंगे 8 से और हमारे पास आ जाएगा 16 लाख। हमारे पास आ जाएगा 16 लाख। 16 लाख प्लस 7,20,000 ये आ गया 23,20,000। 23,20,000 ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए बेटे अब आती है बात यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला लग जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो देखिए बेटे सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आए थे 23,20,000 इंटू रेट कितनी है 10/100 और इंटू 1/12। अब आप इसका निकालेंगे 10% और हम डिवाइड करेंगे इसको 12 से। तो हमारे पास आ जाएगा 1,9334। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा मोहन का। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर रीएडजस्ट जब करते हैं टोटल कैपिटल को तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली जाती है, किस तरीके से हम रीएडजस्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे ये अब तक मैंने आप लोगों को बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारी ड्यूरिंग द ईयर बदल जाती है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोडक्ट मेथड चूज करना पड़ता है। इसी तरीके से बेटे आपके क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स दे रखी होंगी और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर क्वेश्चन में रेट दे रखी होती है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो देखिए बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की भी मेथड्स हैं। तो आज अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो चलिए बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी टॉपिक्स हम कर लेते हैं कि अगर ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारी ड्राइंग्स
बदलती चली जाती है। तो चलिए नोट डाउन करें। फॉलोइंग आर द मेथड्स, फॉलोइंग आर द मेथड्स टू कैलकुलेट, following are the methods to calculate interest on drawing. Following are the methods to calculate interest on drawing. First, average method. Average method. Second, product method. और थर्ड है सिंपल मेथड। अब देखिए सबसे पहले हमारा आएगा एवरेज मेथड। तो मैं अगर बात करता हूं एवरेज मेथड की, तो एवरेज मेथड में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हेन टू एप्लीकेबल। व्हेन एवरेज मेथड विल बी, व्हेन एवरेज मेथड विल बी एप्लीकेबल। तो देखिए सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे कि एवरेज मेथड कब एप्लीकेबल होता है। तो अब आप लिखेंगे इसके अंदर एवरेज मेथड टू कैलकुलेट, एवरेज मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एप्लीकेबल when date of drawing, when date of drawing and amount of drawing, when date of drawing and amount of drawing is same in each and every month. अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या, ईच एंड एवरी मंथ में डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो? तो मैंने कहा बेटे इन बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बात समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर वन, हम फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं आपको, और वो फॉर्मूले को एप्लीकेबल करने के लिए मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा। तो देखिए बेटे कंडीशन नंबर 1 में आपको लिखना है व्हेन partner withdrew same amount of drawing at the beginning of each month, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे interest on drawing is equals to amount of drawing in a whole year, amount of drawing in whole year into rate upon 100 into 6.5 divided by 12। अब आपके मन में विचार उठेगा सर ये फॉर्मूला क्या है और कैसे लगा, और ये 6.5 भी कैसे आया? तो मैंने कहा बेटे इन बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। A and B are partners in a firm. A and B are partners in a firm having profit and loss sharing ratio, 2:1. A withdrew rupees 2,000 from the firm. A withdrew rupees 2,000 from the firm at the beginning of
at the beginning of each month. Year ends on 31st of March 2020. Interest on drawing charged from the partner. Interest on drawing charged from the partner 10% per annum. Calculate amount of interest on drawing. अब देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि ए और बी दो पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 था। और इसमें देखिए बेटा, ये बताया गया है कि ए ने विड्रॉ किया है 2000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए ने कितना विड्रॉ किया है? 2000 फर्म से विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, क्योंकि अब आप देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि इसमें एवरेज मेथड लगेगा या क्या लगेगा, तो अब आप देख सकते हैं कि 31st ऑफ मार्च 2020 में विड्रॉ हो रहा है और 1st ऑफ अप्रैल 2019 में स्टार्ट हो रहा होगा। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। अब आप देखिए, इसने हर महीने की पहली तारीख को 2000 रुपीज विड्रॉ किया, मैंने लिखा है यहां पर ए विड्रॉ रुपीज 2000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी इसने अप्रैल में भी 2000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, 1st ऑफ मई पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st जून पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st जुलाई पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st अगस्त पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st सितंबर पे भी 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st अक्टूबर पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st नवंबर पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st दिसंबर पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st जनवरी पे 2000 विड्रॉ कर लिया, 1st ऑफ फरवरी पे 2000 विड्रॉ कर लिया और 1st ऑफ मार्च पर भी 2000 विड्रॉ कर लिया। तो देखा जाए तो ये 2000 विड्रॉ पूरे साल भर में कितने हुए हैं? 2000 इंटू 12, आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2000 रुपए आपने 12 महीने तक विड्रॉ कर लिए, यानी 24,000। और अब आप देखिए, हमारी एवरेज मेथड के लिए कंडीशन भी पूरी हो गई जो मैंने आपको लिखवाई थी। एवरेज मेथड विल बी एप्लीकेबल when date of drawing and amount of drawing is same in each and every month। तो अब आप देखिए, हर मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं, डेट सेम है और अमाउंट भी सेम है। जैसे डेट कांस्टेंट कैसी है, हर महीने की पहली तारीख को आप विड्रॉ कर रहे हो, 1st अप्रैल, 1st मई, 1st जून, क्योंकि लिखा हुआ था क्वेश्चन में 2000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यानी हर महीने की पहली तारीख हो गई और अमाउंट भी सेम हो गया हर महीने में 2000 रुपीज। तो इस हिसाब से आपने 2000 इंटू 12 24,000 विड्रॉ किया। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 24,000 इंटू रेट हमको दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की 10% पर एनम। तो इंटू आप क्या करेंगे, 10/100 और इंटू अब बात आती है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो अब आपके मन में यह विचार उठेगा कि सर ये 6.5 कैसे आया। हालांकि आपको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के अंदर हमेशा 6.5 ही लेना है, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि इसको 6.5 को भी निकालने का तरीका है। देखिए बेटे, उसके लिए आपको याद रखना है कि ये मंथ्स कैसे निकालते हैं। मंथ्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए बेटे, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग यानी टाइम लेफ्ट कहां से कहां तक देखना है। आपकी फर्स्ट विड्रॉ हुई थी 1 अप्रैल पर, 1 अप्रैल से लेकर आपको ईयर एंडिंग तक देखना है, ईयर एंड, और ईयर एंड आपका हो रहा है 31 ऑफ मार्च 2020। तो अगर अब आप गिनते हैं 1 अप्रैल से ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 तक, तो अब आप गिन ले यहां से लेकर
31 मार्च तक, तो आपके पास कितने मंथ्स आते हैं? तो देख लीजिए बेटे, यहां से आप गिनना चालू करें, अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 महीने आएंगे। तो इस हिसाब से हम यहां पर क्या लिख देंगे, 12 मंथ्स, ठीक है। और प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग्स, और अब आपको लास्ट ड्राइंग देखनी है, और अब आप देख सकते हैं कि लास्ट ड्राइंग हमारे पास कितनी है, 1 मार्च पे। तो 1 मार्च से अगर आप 31 मार्च तक देखें तो आपको कितने मंथ हो जाएंगे, 1 मंथ। तो यानी 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करें यानी 13 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 6.5 आ जाएगा। ओ, तो सर इसका मतलब 6.5, यानी जो भी ये मंथ है हमें इसी तरीके से निकालने। मैंने कहा हाँ बेटे, आपको इसी तरीके से निकालने, ये आ जाएगा हमारे पास 6.5। तो देखिए बेटे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएगा 1300। तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की कितनी हो जाएगी, 1300 रुपीज। तो देखो बेटे, ये तो वो कंडीशन थी जब आप अपनी ड्राइंग्स एवरेज मेथड से निकाल रहे हैं और अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपका एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ आपका सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जब ड्राइंग्स हम एवरेज मेथड से ही करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एवरेज मेथड से ही निकालेंगे, लेकिन उसमें आपको एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ना होके एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ होता तो क्या करते, यानी ड्राइंग्स अगर आपको हर महीने की मिडल के अंदर विड्रॉ करते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बेटे, अब हमारी कंडीशन नंबर 2 है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे, कंडीशन नंबर 2 के अंदर, कंडीशन नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, इफ amount of drawing, if amount of drawing is made at the middle of each month, middle of each month, ठीक है। हर मंथ के आप मिडल में अगर विड्रॉ करते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा। तो चलिए बेटे देखें, बात करते हैं फॉर्मूला की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर आप मिडल में विड्रॉ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन होल ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। सर 6 डिवाइडेड बाय 12, पहले 6.5 था बिगिनिंग में, अब आपने सर 0.5 घटा दिया और उसको 6 कर दिया। मैंने कहा हाँ बेटे, जब बिगिनिंग में होगा तो आपको 6 लेना है, और जब मिडल में होगा तो आपको, जब बिगिनिंग में होगा तो आपको 6.5 लेना है, और जब मिडल के अंदर होगा तो अपन को कितना लेना है, 6। सर इसका एक एग्जाम्पल करके समझाएं। मैंने कहा लीजिए फिर, फॉर एग्जाम्पल। तो देखो बेटे, एग्जाम्पल वही है, इसके अंदर बस थोड़ा सा अपन चेंजेस कर देंगे, बिगिनिंग की जगह मिडल कर देंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग profit and loss in the ratio 2:1. A withdrew rupees 2,000 from the firm at the middle of each month, at the middle of each month. Interest on drawing charged from the partner, interest on drawing charged from the partner at the rate 10% per annum,
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ईयर एंड्स 31st ऑफ मार्च, ईयर एंड्स 31st ऑफ मार्च 2020। तो देखिए बेटे, अब यहां पर भी आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि हुआ क्या होगा। तो देखिए बेटे, 31st ऑफ मार्च 2020 के अंदर आपका ईयर एंड हो रहा है और हमारी ईयर की शुरुआत कब हो रही होगी? 1 अप्रैल 2019 के अंदर। हमारे ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 में हो रही होगी। तो हमारा किस तरीके से ये बनेगा? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप देखिए बेटे, हर मंथ के आखिर में उसने विड्रॉ किया, यानी पहली विड्रॉ उसने 30 अप्रैल को की होगी 2000 रुपीज। सॉरी, देखिए बेटे, हर मंथ के मिडल के अंदर विड्रॉ हो रही है, हर मंथ के मिडल में विड्रॉ हो रही है। तो पहली विड्रॉ कब की होगी? 15 अप्रैल 2019 में। दूसरी विड्रॉ कब की होगी? दूसरी विड्रॉ की होगी 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त को, फिर 15 सितंबर, फिर 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। इस तरीके से विड्रॉ हुई होगी। अब देखिए बेटे, अगर विड्रॉ उसने 2000 रुपीज किया है हर मंथ में, यानी 15 मई को 2000, 15 जून को 2000, 15 जुलाई 2000, 15 अगस्त में, 15 सितंबर में, 15 अक्टूबर में, 15 नवंबर को और उसके बाद 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और उसके बाद 2000 रुपीज 15 मार्च। तो बेटे देखिए, अगर आप देखेंगे इन सबको जोड़कर, तो अब आप देख पाएंगे कि 2000 रुपीज पर मंथ उसने 12 मंथ्स तक विड्रॉ किए, तो 24,000 रुपीज टोटल पूरे ईयर में विड्रॉ हुए। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है बेटे, फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला लगाते वक्त हम लोगों को क्या देखना है? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इन अ होल ईयर, यानी 24,000 इंटू 10/100 इंटू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 6 डिवाइडेड बाय 12 किया। अब आपके मन में यही विचार उठेगा, सर एक बात बताइए 6 कैसे आया, कैलकुलेट करके दिखाएं। तो मैंने कहा बेटे, हमें वही वाला फॉर्मूला लेना है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बेटे, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग कितना है? 15 अप्रैल से हमें गिनना होगा ईयर एंडिंग, यानी 31 ऑफ मार्च 2020 तक। 31 ऑफ मार्च 2020 तक आपको गिनना होगा। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं, देखिए सर 31 ऑफ मार्च 2020 तक 15 अप्रैल से गिनना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप इसका कोई तरीका बताएं। तो मैंने कहा बेटा, इसको समझने के लिए एक बार के लिए आप अप्रैल को भूल जाएं, क्योंकि अप्रैल का आधा महीना है, इसको आप भूल जाएं। मई पूरा 1, जून पूरा 2, जुलाई 3, अगस्त 4, सितंबर 5, अक्टूबर 6। ये देखिए, मई में आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 मंथ्स हो रहे हैं आपके 31 ऑफ मार्च तक, अगर आप मई से गिनना चालू करते हैं तो। यानी मई से लेकर मई टू मार्च अगर आप देखें तो आपके पास कितने होते हैं? 11 मंथ्स। और अप्रैल का आधा, जो हाफ मंथ जो आपका अप्रैल का आपने छोड़ दिया था, अब आप उसको जोड़ दीजिए। तो यानी 0.5 मंथ मैंने अप्रैल का जोड़ दिया, तो मेरे पास आ गया 11.5। तो यानी टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग होता है 11.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। और हमने देखा कि लास्ट ड्राइंग कब की है?
15th ऑफ फेब में, और 15th ऑफ फेब से लेकर 31st मार्च तक आप देखेंगे तो कितने मंथ आते हैं? 0.5। तो देखिए बेटे, अब अगर आप 11.5 में प्लस करेंगे 0.5 तो आपके पास 12 आ जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 मंथ्स आ जाएंगे, जिसको हमने फॉर्मूले में लिखा है 6 मंथ, वो इसी तरीके से आया 6 मंथ। अब आप 6 मंथ को यहां लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। 24,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, और हमारे पास आ जाएगा 1200 रुपीज। ये हमारे पास आ जाएगा 1200 रुपीज, और ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बताया मैंने, जब एट द मिडल ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ होता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।